आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो ईटीएफ आजकल स्मार्ट इन्वेस्टर का नया वेपन बन चुका है। अब बड़ा सवाल आता है, ईटीएफ क्या होता है, काम कैसे करता है और क्या ये सेफ है? आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश। आप देख रहे हो फाइनेंशियल ग्रोथ विद दिनेश यूट्यूब चैनल, जहां हम पैसे को समझते हैं स्मार्टर वे में। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, तो यह वीडियो आपको क्लियरिटी दे देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं ईटीएफ के रियल लाइफ कॉन्सेप्ट बिना टेक्निकल टर्म्स के। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक ऐसा फंड है जो आपको म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक मार्केट दोनों का कॉम्बो देता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, फिर वो फंड मैनेजर आपके लिए अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ईटीएफ में आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर बास्केट ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ। अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो, तो आप इनडायरेक्टली टॉप 50 कंपनीज में शेयर खरीद रहे हो एक ही फंड के थ्रू। ईटीएफ काम कैसे करता है? ईटीएफ का प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पर हर सेकंड चेंज होता है, जस्ट लाइक शेयर्स। इसे आप फाइनेंस ऐप से भी बाय एंड सेल कर सकते हो। ईटीएफ के अंदर एक इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड प्राइस। जब वो इंडेक्स बढ़ता है तो ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता है। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट गाइड। अब बड़ा सवाल आता है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्ट योर ईटीएफ टाइप। ईटीएफ एक बास्केट ऑफ एसेट होता है, लेकिन हर ईटीएफ का बेस इंडेक्स अलग होता है। वो आपको अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। इंडेक्स ईटीएफ ये सबसे कॉमन और बिगिनर फ्रेंडली ईटीएफ होते हैं। ये ईटीएफ किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। ये ईटीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो भी सबसे कम होता है। सेक्टर ईटीएफ ये ईटीएफ एक सेक्टर को फॉलो करते हैं, जैसे बैंकिंग, एनर्जी, आईटी। अगर आपको लगता है कोई सेक्टर आगे ग्रो करेगा, तो ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि सेक्टर ईटीएफ में वॉलेटिलिटी भी हाई होती है। गोल्ड ईटीएफ ये ईटीएफ फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जिनको डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन चाहिए। गोल्ड ईटीएफ में डीमेट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने पर मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते। इंटरनेशनल ईटीएफ ये फॉरेन इंडाइसेस जैसे नास्डैक 100 एंड एस&पी 500 को ट्रैक करते हैं। ये ईटीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग अपना पोर्टफोलियो ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ओपन अ डीमेट अकाउंट। ईटीएफ स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इसीलिए आपके पास डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। सर्च ईटीएफ सिंबल। हर ईटीएफ का एक यूनिक सिंबल होता है, जैसे निफ्टी 20। ईटीएफ खरीदने से पहले आप फंड डिटेल सेक्शन चेक करो। फंड का एक्सपेंस रेशो भी चेक करो। एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा। फंड का ट्रैकिंग एरर भी चेक करो, जितना कम हो उतना स्टेबल है। और फंड का वॉल्यूम भी चेक करो। अगर फंड का वॉल्यूम 10 लाख प्लस है तो लिक्विडिटी अच्छी होती है। बाय लाइक अ स्टॉक। ईटीएफ को खरीदने का प्रोसेस स्टॉक जैसा होता है। ऐप में ईटीएफ सेलेक्ट करो, बाय बटन दबाओ, यूनिट्स या क्वांटिटी सेलेक्ट करो, जैसे 10, 20, 50। ऑर्डर टाइप चूज करो, जैसे इंस्टेंट बाय या स्पेसिफिक प्राइस पर। कंफर्म करो और हो गया, आपने ईटीएफ बाय कर लिया। ईटीएफ फ्रैक्शन यूनिट्स में नहीं मिलता, मिनिमम 1 यूनिट खरीदा जा सकता है। वेल्थ क्रिएशन। ईटीएफ शॉर्ट टर्म के लिए बना ही नहीं है। इसका असली बेनिफिट तब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। ईटीएफ का डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो इंडेक्स के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रेप्लिकेट करता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इग्नोर करो और फोकस करो कंपाउंडिंग पर। हिडन रिस्क ऑफ ईटीएफ। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, ईटीएफ के साथ भी है। चलिए 3 मेजर रिस्क समझते हैं। मार्केट रिस्क।
ETF का वैल्यू डायरेक्ट मार्केट पर डिपेंड होता है। अगर मार्केट गिरा तो ETF भी गिर सकता है। ट्रैकिंग एरर। ETF हमेशा अपने इंडेक्स को 100% फॉलो नहीं करता। कभी कभी आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। लिक्विडिटी रिस्क। हर ETF एक्टिवली ट्रेड नहीं होता। अगर बायर कम है तो सेल करने में दिक्कत आ सकती है या प्राइस गैप भी आ सकता है। आई होप आपको ETF का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का सिंपल गोल था ETF को इजी वे में समझाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए आप किस ETF में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट डिसीजन लो और वेल्थ बिल्ड करते रहो।